स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube कुंभ राशि देवेश ज्योतिष चैनल में। आज जबरदस्त कहर 3 राशियों को मिलेगा मृत्यु जैसा कष्ट। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, जय मां बगलामुखी, जय भोलेनाथ। आप सभी का आज की इस विशेष महत्वपूर्ण और गंभीर ज्योतिषीय वीडियो में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आपके सामने एक ऐसी गंभीर चेतावनी और भविष्यवाणी लेकर आए हैं जो आपके अगले 48 घंटों को गहराई से प्रभावित कर सकती है। ये कोई साधारण बात नहीं है दोस्तों। 48 घंटे बाद शनिदेव का जबरदस्त कहर बरसने वाला है। 3 राशियों को मृत्यु जैसा कष्ट मिलने की संभावना है। शनि की महादशा का ये प्रचंड प्रहार इन 3 राशियों का सुख चयन पूरी तरह से छीन सकता है। जी हां दोस्तों, सावधान हो जाइए, ये समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और सतर्कता मांगने वाला है। शनि की महादशा शुरू होने वाली है। 3 राशियों के लिए ये दौर इतना कठिन साबित होगा कि उनकी जिंदगी में उथल पुथल मच सकती है। आपको बता दें कि 29 मार्च 2025 से शनि की ढाया और 7.5 शुरू हो चुकी है। ये प्रभाव अभी भी अपनी पूरी ताकत के साथ कुछ राशियों पर असर डाल रहा है। इन 3 राशियों की परीक्षा अब और गहरी होने वाली है। शनि का कंटक प्रभाव इन राशियों की नींव तक हिला सकता है। सुख समृद्धि का ह्रास होने का खतरा मंडरा रहा है। आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। कई मानसिक और शारीरिक कष्ट भी आपके सामने आ सकते हैं। यह ऐसा समय है जब आपको हर कदम पर सावधानी बरतनी होगी। अब वक्त आ गया है संभलने का, क्योंकि दोस्तों शनि के प्रकोप से बचना आसान नहीं है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। शनि का प्रभाव ऐसा होता है कि यह आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। वैदिक ज्योतिष में शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है। ये कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं। आपके हर अच्छे और बुरे कर्म का फल आपको देते हैं। शनिदेव को समय का सबसे बड़ा शिक्षक कहा जाता है, क्योंकि वह आपको सबक सिखाते हैं। वह आपको जिंदगी की सच्चाई से रूबरू कराते हैं। मकर और कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव हर 2.5 साल बाद राशि परिवर्तन करते हैं। जब भी वह गोचर करते हैं तो कुछ राशियों को राहत मिलती है। उनके जीवन में सुख और शांति का दौर शुरू होता है, लेकिन कुछ राशियों को भीषण कष्ट भोगने पड़ते हैं। उनके लिए ये समय संकटों का पहाड़ लेकर आता है। 29 मार्च 2025 को शनिदेव ने मीन राशि में प्रवेश किया था। यह एक बहुत बड़ा ज्योतिषीय बदलाव था। इसी के साथ 3 राशियों की मुश्किलें 7वें आसमान तक पहुंच गई थी। यह प्रभाव अभी भी जारी है। साथ ही आपको बता दें कि शनि के इस गोचर से मकर राशि को बड़ी राहत मिली थी, क्योंकि उनकी 7.5 समाप्त हो गई थी। यह उनके लिए एक नई शुरुआत थी। लेकिन मीन राशि पर 7.5 का दूसरा चरण आरंभ हुआ था, जिससे उनके जीवन में मानसिक तनाव और संघर्ष बढ़ गया था। ये चरण अभी भी उनके लिए चुनौतियां लेकर आ रहा है। कुंभ राशि 7.5 के अंतिम चरण में प्रवेश कर गई थी, यानी उनके संघर्ष का चरम शुरू हो गया था। ये चरण उनके लिए सबसे कठिन साबित हो रहा है। वृश्चिक और कर्क राशि पर कंटक क्षण का असर खत्म हुआ था। उन्हें उस समय थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन अब अगले 48 घंटों में शनि का प्रभाव फिर से कुछ राशियों पर गहरा होने वाला है। 29 मार्च की रात 11 बजे 1 मिनट शनिदेव ने मीन राशि में प्रवेश किया था। वह 3 जून 2027 तक यहीं मौजूद रहेंगे। इसके बाद वे आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। यह एक लंबा समय है। इस दौरान कुछ राशियों को शनि का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे, लेकिन कुछ जातकों को कठिनाइयों के द्वार से गुजरना पड़ सकता है। ये समय उनके लिए एक कठोर परीक्षा की तरह होगा। लेकिन दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि वह 3 राशियां कौन सी हैं जिन पर शनि की क्रूर महादशा अगले 48 घंटों में कहर बरपाने वाली है। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यह जानकारी आपको सतर्क कर सकती है। यह आपको आने वाले संकटों से बचने का रास्ता दिखा सकती है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दी। ये हमारे लिए आपका प्यार और समर्थन दर्शाता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इससे आपको हमारी हर नई वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। अगर आप माता रानी के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। महादेव के भक्त हैं तो हर हर महादेव लिखना ना भूलें। साथ ही जय शनिदेव जरूर लिखें। यह एक छोटा सा प्रयास है जिससे शनिदेव का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो सके। यह आपके लिए शुभ संकेत होगा। तो चलिए दोस्तों, अब बिना किसी देरी के जानते हैं कि वह कौन सी 3 राशियां हैं जो शनि के इस प्रकोप की चपेट में आने वाली हैं। नंबर 1, सिंह राशि। सिंह राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, आपके लिए ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। 29 मार्च 2025 से शनिदेव की ढैया आपके ऊपर शुरू हो चुकी है। ये ढैया अगले 48 घंटों में अपना और गहरा प्रभाव दिखाने वाली है। ये समय आपके लिए संघर्ष, चुनौतियों और धैर्य की परीक्षा लेने वाला होगा। शनि का क्रूर प्रभाव आपके जीवन में मानसिक तनाव ला सकता है। यह आपकी आर्थिक स्थिरता को हिला सकता है। यह आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। ये वह समय है जब आपको हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना होगा। आपको हर परिस्थिति का सामना धैर्य के साथ करना होगा। अगर आपने जरा सी भी लापरवाही दिखाई तो परिणाम बहुत भारी पड़ सकते हैं। यह ऐसा समय है जब आपको अपने आप को मजबूत करना होगा। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। अगले 48 घंटों में आपकी ऊर्जा कमजोर पड़ सकती है। आपको थकान महसूस हो सकती है। तनाव आपके ऊपर हावी हो सकता है। नींद की कमी आपको परेशान कर
सकती है। सिर दर्द की समस्या आपको सता सकती है। अगर आप अपने खानपान पर ध्यान नहीं देंगे तो ये समस्याएं और बढ़ सकती है। अगर आपकी दिनचर्या अनियमित होगी तो आपका शरीर इसका जवाब देगा। शनि का प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकता है, इसलिए आपको बहुत सावधान रहना होगा। योग और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। सुबह थोड़ा समय निकालकर सैर करें, गहरी सांस लें, इससे आपकी ऊर्जा बनी रहेगी। नियमित व्यायाम करें, यह आपके शरीर को मजबूत रखेगा। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की। शनि की ढैया का असर आपके वित्तीय फैसलों पर पड़ेगा। अगले 48 घंटों में पैसा आपके पास आएगा, लेकिन उसे संभालना आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, कोई अनचाहा खर्च आपके सामने आ सकता है। निवेश में हानि होने की संभावना है। अगर आपने कोई पैसा उधार दिया है तो वह वापस मिलने में दिक्कतें आ सकती है। ये समय आपके लिए आर्थिक रूप से बहुत सतर्क रहने का है। बिना सोचे समझे कोई बड़ा आर्थिक निर्णय ना लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। यदि आप व्यापारी हैं तो ये समय बहुत मेहनत मांगने वाला है। आपको अपने व्यापार में दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। सफलता मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको बहुत प्रयास करना होगा। अपने खर्चों पर नजर रखें, हर छोटी बड़ी चीज का हिसाब रखें। पारिवारिक जीवन की बात करें तो अगले 48 घंटों में घर में तनाव बढ़ सकता है। रिश्तों में मतभेद हो सकते हैं, कोई छोटी बात बड़ी बहस में बदल सकती है। पारिवारिक कलह की स्थिति बन सकती है। संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद सामने आ सकता है। अगर कोई संपत्ति का मामला पहले से चल रहा था तो उसमें आपको निरर्थक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। आपको लग सकता है कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है। घर में शांति बनाए रखने के लिए अपनी बोलचाल में संयम रखें। गुस्से में कोई ऐसी बात ना कह दे जो रिश्तों को खराब कर दे। बेवजह के विवादों से बचे, अपने परिवार के साथ धैर्य से पेश आएं। अब बात करते हैं करियर और शिक्षा की। छात्रों के लिए अगले 48 घंटे अत्यधिक मेहनत और संघर्ष के होंगे। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता आसानी से नहीं मिलेगी। आपको अपने लक्ष्य के लिए दिन रात एक करना होगा, लेकिन अगर आपने दृढ़ निश्चय के साथ परिश्रम किया तो सफलता आपके कदम चूमेगी। यह समय मेहनत का है। नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्यस्थल पर बहुत सतर्क रहना होगा। आपकी छोटी सी गलती भी बड़ी मुसीबत बन सकती है। अपने काम को बार बार चेक करें, सहकर्मियों से बहस ना करें, बॉस की बात ध्यान से सुने। अब सवाल यह उठता है कि शनि के इस प्रभाव से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। हर शनिवार हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें, ये बहुत प्रभावी उपाय है। शनि स्तोत्र का पाठ करें, यह आपके मन को शांति देगा। जरूरतमंदों को काले तिल और उड़द का दान करें, ये शनि के दुष्प्रभाव को कम करता है। इसके अलावा शनि मंत्र ओम श्री शनेश्वराय नमः का जाप करें। दिन में कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करें, यह आपके लिए ढाल का काम करेगा। यह आपके जीवन में शनि के नकारात्मक प्रभाव को कम करने में मदद करेगा। सिंह राशि वालों, ये समय आपके लिए कठिन जरूर है, लेकिन यह नामुमकिन नहीं है। शनि का प्रकोप तभी ज्यादा असर करेगा जब आप खुद हार मान लेंगे। अगर आप संघर्ष करेंगे, धैर्य रखेंगे और सही रणनीति अपनाएंगे तो आप इस समय को भी पार कर सकते हैं। ये समय आपको मजबूत बनाएगा। नंबर 2, आपकी राशि। आपकी राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, आपके लिए अगले 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। 29 मार्च 2025 से शनि की महादशा का प्रचंड प्रभाव आपके जीवन में दस्तक दे चुका है। ये प्रभाव अब अगले 48 घंटों में और गहरा होने वाला है। ये कोई साधारण बदलाव नहीं होगा, यह आपके कर्मों की परीक्षा का दौर शुरू करने वाला है। कंटक शनि जब प्रभाव में आते हैं तो व्यक्ति को अपने पिछले कर्मों का पूरा हिसाब देना पड़ता है। ये समय आपके लिए बहुत सावधानी मांगता है। अब वक्त है खुद को तैयार करने का, अपने हर फैसले को बहुत सोच समझ कर लेने का, अपने कर्मों को सुधारने का, क्योंकि शनि का क्रूर प्रभाव किसी को भी नहीं बख्शता। ये ऐसा प्रभाव है जो आपके जीवन के हर पहलू को छू सकता है। इस समय शनिदेव आपके दशम और एकादश भाव के स्वामी रहेंगे। वह आपके द्वादश भाव में प्रवेश कर चुके हैं, जिससे आपके जीवन के हर क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। ये बदलाव आपके लिए आसान नहीं होगा। सबसे पहले बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की। अगले 48 घंटों में धन के लेन देन में आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी। यह ऐसा समय है जब आपके खर्च अचानक से बढ़ सकते हैं, आपकी आमदनी में अस्थिरता आ सकती है। अगर आपने सोच समझकर कदम नहीं उठाया तो आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। मान लीजिए कि आप कोई नया सामान खरीदने की सोचते हैं, लेकिन उसकी कीमत आपके बजट से बाहर हो सकती है। यह आपको परेशान कर सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय आपको सतर्क रहने का संकेत दे रहा है। अगले 48 घंटों में आपको आंखों में जलन महसूस हो सकती है। सिर दर्द आपको परेशान कर सकता है। पैरों में मोच या दर्द की शिकायत हो सकती है। अगर आपके पास कोई पुरानी बीमारी है तो वह फिर से उभर सकती है। अगर आपने लापरवाही बरती तो ये परेशानियां और बढ़ सकती हैं। मानसिक तनाव भी आपके ऊपर हावी हो सकता है। आपको चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है। नींद न आने की समस्या आपको सता सकती है, इसलिए संतुलित जीवन शैली अपनाना बहुत जरूरी होगा। सुबह जल्दी उठे, हल्का खाना खाएं, पानी खूब पिए। करियर की बात करें तो अगले 48 घंटे आपके लिए करियर और व्यापार के क्षेत्र में चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपकी मेहनत का पूरा फल आपको तुरंत नहीं मिलेगा, इसमें देरी हो सकती है। आपके सहकर्मियों से मतभेद हो सकता है। कोई छोटी सी बात बड़ी बहस में बदल सकती है। आपके उच्च अधिकारी आपसे नाराज हो सकते हैं। आपको लग सकता है कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है। जो लोग व्यापार में हैं उन्हें भी
भी बड़े फैसले लेने से पहले बहुत गहराई से सोचना होगा, क्योंकि गलत निर्णय आर्थिक हानि का कारण बन सकता है। लेकिन अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो ये समय आपके लिए खुद को साबित करने का मौका भी दे सकता है। आपको धैर्य रखना होगा। पारिवारिक जीवन में भी अगले 48 घंटे कुछ उतार चढ़ाव लेकर आएंगे। घर के सदस्यों के बीच छोटी छोटी बातों पर बहस हो सकती है। ये बहस तनाव का कारण बन सकती है। आपके भाई बहनों के साथ रिश्तों में मनमुटाव हो सकता है। कोई पुरानी बात फिर से सामने आ सकती है। दाम्पत्य जीवन में भी आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आपका जीवन साथी आपसे किसी बात पर नाराज हो सकता है। ये समय आपके लिए धैर्य और समझदारी से हर रिश्ते को संभालने का है। गुस्से में कोई जवाब ना दे। शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें तो अगले 48 घंटों में छात्रों को अतिरिक्त मेहनत करनी होगी। अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो आपको उसके लिए उसी के अनुरूप संघर्ष करना होगा। रात को देर तक पढ़ाई करें। अपने नोट्स को बार बार देखें। नंबर 3, धनु राशि। धनु राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, आपके लिए अगले 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। 29 मार्च 2025 से आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है। शनि देव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। इस परिवर्तन के साथ ही आपके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव शुरू हो चुका है। ये प्रभाव अगले 48 घंटों में और गहरा होने वाला है। ये समय आपके धैर्य और सहनशक्ति की कठोर परीक्षा लेने वाला होगा। शनि का ये गोचर आपकी मानसिक शांति पर असर डालेगा। यह आपके पारिवारिक सुख को प्रभावित करेगा। यह आपके करियर और आर्थिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डालेगा। इस बदलाव को हल्के में लेना आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। यह ऐसा समय है जब आपको बहुत सावधान रहना होगा। सबसे पहले बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। अगले 48 घंटे आपके लिए कुछ कठिनाइयों से भरे हो सकते हैं। शनि का प्रभाव आपके चतुर्थ भाव में होगा। इससे घर परिवार में अशांति बढ़ सकती है। मतभेद की स्थिति बन सकती है। आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। खासकर अपनी माता की सेहत पर नजर रखें। उनकी सेहत कमजोर हो सकती है। कोई छोटी बीमारी उन्हें परेशान कर सकती है। पारिवारिक रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। घर का माहौल बिगड़ सकता है। अगर आप किसी अन्य शहर या विदेश में रहते हैं तो परिवार से आपकी दूरी और बढ़ सकती है। यह आपको भावनात्मक रूप से कमजोर कर सकता है। आपको तनाव महसूस हो सकता है। इस समय आपको अपने रिश्तों में धैर्य और समझदारी बनाए रखनी होगी। टकराव की स्थिति से बचे। अपने परिवार के साथ प्यार से बात करें। करियर की बात करें तो अगले 48 घंटे आपके पेशेवर जीवन में संघर्ष लेकर आएंगे। ऑफिस में राजनीति हो सकती है। आपके सहकर्मियों से प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। कार्यस्थल पर अस्थिरता के कारण आपका ध्यान भटक सकता है। कई बार आपको अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलेगा। यह आपको निराश कर सकता है। व्यापारियों को भी इस समय कोई बड़ा जोखिम उठाने से बचना होगा। आर्थिक नुकसान होने की संभावना बहुत अधिक रहेगी। अगर आप नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो इसे अपने मन से निकाल दें। यह विचार आपके मन में आ सकता है, लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। यह फैसला आपके लिए घातक हो सकता है। इस समय आपको धैर्य रखना होगा। अपने कार्य क्षेत्र में पूरी निष्ठा से जुड़े रहें। ये दौर ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो अगले 48 घंटे आपके रिश्तों में कुछ उतार चढ़ाव लेकर आएंगे। प्रेम संबंधों में गलतफहमी बढ़ सकती है। आपका पार्टनर आप पर अविश्वास कर सकता है। ये ब्रेकअप या दूरियों का कारण बन सकता है। यदि आप विवाहित हैं तो पति पत्नी के बीच मतभेद हो सकता है। वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। इससे आपका वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण हो सकता है। इस समय आपको अपने रिश्तों में समझदारी और धैर्य बनाए रखना होगा। गुस्से में आकर कोई भी ऐसा निर्णय ना ले जिसका असर लंबे समय तक बना रहे। अपने पार्टनर से खुलकर बात करें। अब बात करते हैं धन और आर्थिक स्थिति की। अगले 48 घंटे वित्तीय मामलों में सावधानी बरतने का समय है। आपके खर्चों में अचानक से वृद्धि हो सकती है। यह आपके बजट को बिगाड़ सकता है। अगर आप निवेश करने का विचार कर रहे हैं तो बहुत सोच समझकर करें, क्योंकि इस समय किया गया गलत निर्णय आपको भारी नुकसान पहुंचा सकता है। कर्ज लेने और देने दोनों से बचें। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह आपके लिए दर्दनाक सिद्ध हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर भी अगले 48 घंटे हैं और अपने रचनात्मक दृष्टिकोण से दुनिया को नया रूप देने की कोशिश करते हैं। इनका दृष्टिकोण अक्सर भविष्य की ओर होता है और इन्हें समाज में सुधार करने का एक मजबूत भावना होती है। कुंभ राशि के लोग किसी भी दिशा में पूरी तरह से स्वतंत्र हो रहते हैं और अपनी पहचान को बनाए रखना पसंद करते हैं। ये लोग अक्सर सच्चाई के लिए संघर्ष करते हैं और उन्हें उसी पर प्रभाव की बेईमानी और धोखेबाजी बिल्कुल पसंद नहीं आती। कुंभ राशि के जातक मित्रवत होते हैं, लेकिन कभी कभी वे अपने निजी विचारों में इतने डूबे रहते हैं कि दूसरों की भावनाओं का पूरी तरह से ध्यान नहीं रखते। कुंभ राशि के लोग अपने दोस्ती में बेईमान और सहयोगी नहीं होते और अपनी बातों और कृत्यों के तर्कपूर्ण होते हैं। इनका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होता है और लोग इन्हें अपनी ओर खींचते हैं। कुंभ राशि के लोग समाज के विकास में हमेशा अग्रसर रहते हैं और इनकी सोच बहुत ही
प्रगतिशील होती है। कुंभ राशि के जातक स्वतंत्रता और बहुत महत्व होते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार का बंधन या प्रतिबंधों से बचने की कोशिश होती है। इन्हें किसी भी प्रकार की सामाजिक नियमों और परंपराओं को तोड़ने में मज़ा आता है। इनका जीवन दर्शन समग्रता और मानवता के लिए होता है और वे दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए सबसे अच्छा करियर वह होता है जिसमें वे समाज की सेवा कर सकें और अपनी अनोखी विचारधारा को उपयोग में ला सकें। वे विज्ञान के तकनीकी, समाज सेवा और नए अनुसंधान में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इनका ध्यान हमेशा दूसरों की भलाई पर होता है और इनकी सोच बहुत ही विशाल होती है। कुंभ राशि के जातक जीवन में हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहते हैं और इनका दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक होता है। इनका आदर्श जीवन वही होता है जिसमें वे समाज का भला और एक नई दिशा में विकास कर सकें। ये लोग हमेशा बदलाव के लिए तैयार रहते हैं और भविष्य को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। इनकी लव लाइफ भी बहुत ही अनोखी होती है। कुंभ राशि के लोग अपने पार्टनर के साथ एक समाज विचारधारा के तलाश करते हैं। वे रिश्तों की स्वतंत्रता की अहमियत समझते हैं लेकिन साथ ही प्रति प्यार और समाज के अत्यधिक रहते हैं। इनके प्रेम जीवन की गहरी दोस्ती और अपनी समझ का बहुत महत्व होता है। देवेश को ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसा ही वीडियो पाने के लिए हमें